अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एसटीएस साइंस प्लस कोडिंग एकेडमी। दोस्तों, हम अपनी जावा की बेस देख रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर था जावा ऑपरेटर्स के ऊपर। और मैंने सिंपली जिस तरह हम लास्ट वीडियो से कर रहे थे, हमने अपने जो है एक अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाके एक जावा क्लास बनाई और उसका नाम है रखा है जावा ऑपरेटर्स। तो आज की क्लास हम ऑपरेटर्स के ऊपर लेंगे, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले देखते हैं अपना इंट्रो। अच्छा जी, ऑपरेटर्स की बात की जाए तो जावा के अंदर हमारे पास चार तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, एक होता है कंपैरिजन ऑपरेटर और एक होता है लॉजिकल ऑपरेटर। इस वीडियो के अंदर आज हम सिर्फ देखने जा रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। OPERATOR। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास 5 किस्म के ऑपरेटर्स आते हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस और इसके अलावा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी हमारे पास जावा के अंदर जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ही डील होते हैं। प्लस का काम क्या है? एडिशन करना, सिंपल नंबर्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। माइनस इस्तेमाल होता है सब्ट्रैक्शन करना, हर लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। एस्टेरिस्क इस्तेमाल होता है मल्टीप्लिकेशन के पर्पज़ के लिए। और इसके बाद डिवीजन, हमारे पास जो स्लैश है इस्तेमाल होता है डिवीजन के लिए, नंबर्स को डिवाइड करने के लिए। और जो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमारे पास मॉडुलस इस्तेमाल होता है। मॉडुलस का काम है रिमाइंडर फाइंड करके देना। इसी तरह नेगेटिव हमारे पास डिक्रीमेंट, ये आपकी वैल्यू को डिक्री करता है 1 नंबर से। और प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट, ये आपकी वैल्यू को 1 नंबर इंक्रीज़ करता है। तो अब इन सारे को हम चेक करेंगे प्रोग्राम के अंदर। तो जावा का बेसिक प्रोग्राम आपको छोटा सा लिखा नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम 2 नंबर लेंगे यूज़र से और उन नंबर्स पे हम ये वैल्यूज़ परफॉर्म करेंगे। नंबर्स लेने के लिए हमें स्कैनर इंपोर्ट करना पड़ता है। हम यहाँ करेंगे इंपोर्ट java.util.scanner। ये कैपिटल एस है और ये कैपिटल जे हो सकता है, सॉरी ये स्मॉल जे ही है। java.util.scanner हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो हमारी मेन क्लास होती है, उसके अंदर आके हम लिखेंगे स्कैनर स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और उसके अंदर आ जाएगा system.in। ये हमारे पास होता है स्कैनर को इंपोर्ट करने का तरीका है। सिस्टम का एस कैपिटल होता है। उसके बाद हम बनाएंगे 2 वेरिएबल्स, एक बनाएंगे हम इंटीजर के अंदर a और एक बनाएंगे b। ये करने के बाद हम यूज़र से 2 नंबर लेंगे। तो आउटपुट में डाटा शो करेंगे हम system.out.print। ये इस्तेमाल होता है डाटा को प्रिंट करने के लिए आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। और इसके अंदर हम लिखेंगे इंटर फर्स्ट नंबर। इसी तरह हमने नंबर ले लिए। अब इसको स्टोर करने के लिए हम करेंगे a=can.next इंटीजर, क्योंकि नंबर जो है इंटीजर की फॉर्म में आएगा हमारे पास, सही है। इसी तरह दूसरा नंबर हम लेंगे, हम लिखेंगे system.out.print और इसके अंदर आएगा \n इंटर सेकंड नंबर यूज़र इंटर करे। इस करने के बाद सेकंड नंबर को हम b में स्टोर करेंगे। b इक्वल आएगा scan.next इंट के। ये हमने 2 नंबर यूज़र से ले लिए हैं। इसके बाद हम एक लाइन प्रिंट करेंगे। हम लिखेंगे system.out.print, ये करेंगे हम। और इसके बाद इसके अंदर हम लिखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन अबव नंबर्स और अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो ऊपर नंबर गिवन इन पे नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले आएगा system.out.print और इसके अंदर हम लिखेंगे एडिशन 1.addition ऑफ 2 नंबर्स इज। और एडिशन ऑफ 2 नंबर्स कैसे हम लिखते होते हैं? हम सिंपल बाहर आके लिखेंगे a + b।
इसी तरह मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ इस लाइन में एरर बता रहा है, यहाँ पे बाय प्लस का साइन आता है। जब भी आपने इंटीजर्स को और स्ट्रिंग को जोड़ना है तो उसके लिए आपको कंटिन्यूएशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इससे प्लस का सिंबल डालना पड़ेगा। देखिए एरर जा चुका है। इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और मैं इसको सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए मैंने इसको लिख दिया। यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन रूल नंबर इज हमारे पास क्या आएगा, a माइनस बी। इसी तरह थर्ड में हमारे पास होगा मल्टीप्लिकेशन, ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज a मल्टीप्लाई बाई b। फिर 4 नंबर में हमारे पास आ जाएगा डिवीजन ऑफ 2 नंबर इज a डिवाइडेड बाई b। ये तो सिंपल 4 फंक्शंस थे जो हमने परफॉर्म किए हैं। उसके बाद है हमारे पास, आप देखें तो रिमाइंडर कहते हैं जब 2 नंबर्स डिवाइड होते हैं उनका रिज़ल्ट क्या आता है। तो मैं इसी लाइन को यहाँ पे पेस्ट करूँगा और मैं 5 में जाके लिखूँगा रिमाइंडर ऑफ 2 नंबर इज a रिमाइंडर b। ये 2 नंबर्स को डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या आता है। उसके बाद है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कहते हैं नंबर्स को ऐड करना, तो मैं लिखूँगा एक को इंक्रीमेंट कर देते हैं, एक को डिक्रीमेंट कर दें। 6 डॉर हम लिखेंगे इंक्रीमेंट ऑफ, इसको हटा देते हैं, इंक्रीमेंट ऑफ नंबर ए इज, सही है, ए जो एंटर किया यूज़र ने, नंबर फर्स्ट नंबर इज 1 इज, या इसको मैं लिख देता हूँ प्लस और बाहर आके ए और दोबारा प्लस और दोबारा ए क्लोज कर दिया, इसको हटाना पड़ेगा ये। तो अभी इंक्रीमेंट और नंबर ए हमारे पास जो है उसका इंक्रीमेंट यहाँ पे आ जाएगा, कंट्रोल Z। ये थोड़ी सी जो है IDE अपनी शरारत दिखा रहा है आज। ये हमारे पास इंक्रीमेंट और नंबर ए आ गया, सही है, और ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस प्लस, सही है। इसी तरह मैं लिखूँगा कंट्रोल C कंट्रोल B। 7 में इंक्रीमेंट अगर हम करें, लिखें इंक्रीमेंट और नंबर b इज b प्लस प्लस हो जाएगा ये। और इसी तरह अगर मैं इसको 2 दफ़ा और पेस्ट करूँ और मैं इसको डिक्रीमेंट के लिए लिखूँगा तो ये लिखेगा 8 एंड 9। मैं इसको लिखूँगा डिक्रीमेंट ऑफ नंबर a इज a माइनस माइनस, और नीचे वाले में आ जाएगा b माइनस माइनस, डिक्रीमेंट और नंबर b इज। तो ये मैंने 9 ऑपरेशंस जो हैं ऊपर दिए गए 2 नंबर्स में परफॉर्म किए हैं। अब इनको रन करते हैं और चेक करते हैं। फाइल को मैंने राइट क्लिक करके रन फाइल किया है और मेरे पास जो नीचे इसका आउटपुट शो हो रही है कंसोल में, उसने कहा एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने कहा 4, एंटर सेकंड नंबर से पहले आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये मैंने कहाँ लिखा है, ये इसको मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया। खैर एंटर सेकंड नंबर में मैं लिख देता हूँ 8, एंटर मैंने मारा है तो ये सारे के सारे जो एक ही लाइन में आ गए। तो इनको अलग अलग लाइन में लेके जाने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखूँगा \n, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे लगा देते हैं \n, फिर इसको कॉपी कर लेते हैं, सब में \n लगा देते हैं। इससे ये होगा कि \n इनको न्यू लाइन में ले जाएगा। ये बात हमने स्केल सीक्वेंसेस में देखी थी। और यहाँ पे कंट्रोल V इससे पहले भी और इसके बाद भी लगाएंगे। अब रन फाइल करते हैं, इस ऊपर वाले को भी ठीक कर लेते हैं, एरर जो है वो नहीं होनी चाहिए, \n। तो अब इसको करते हैं रन फाइल दोबारा, इंटर फर्स्ट नंबर 4, सेकंड नंबर 8। अब देखें उसने कहा एडिशन ऑफ 2 नंबर इज 12, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर इज -4, 4 - 8 = -4, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर 32, डिवीजन ऑफ 2 नंबर इज 0। क्यों 0 है? क्योंकि जब 4 / 8 होगा तो ये 1/2 आएगा, सही है, तो इसने इसको 0 लिख दिया है। इसको भी चेक कर लेंगे, रिमाइंडर ऑफ 2 नंबर इज 4, सही है, 4 2s are 8, यहाँ पे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। इसके अलावा इंक्रीमेंट ऑफ 4 इज़ 4, इंक्रीमेंट ऑफ 8 इज़ 8, जबकि इंक्रीमेंट ऑफ 5 इज़ 5, इंक्रीमेंट ऑफ 9 इज़ 9। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो यहाँ पे काम नहीं कर रहे।
क्यों नहीं कर रहे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी आउटपुट में आपने देखा कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काम नहीं कर रहा था। उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि ए प्लस प्लस एक और मेथड होता है कि आप इसको लिखेंगे प्लस प्लस ए प्लस प्लस का मतलब ये होता है कि पहले ए की वैल्यू जाएगी, उसके बाद उसमें एडिशन होगी। जबकि प्लस प्लस ए का मतलब ये होता है कि ए में पहले ऐड होगा फिर उसकी वैल्यू जाएगी। हमें चाहिए भी ऐसे कि ए में वैल्यू ऐड होकर आए, ए वैसे ना आए। तो इसके लिए हम ही मेथड इस्तेमाल करेंगे, ऑपरेटर पहले आएगा उसके बाद वेरिएबल आएगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ था ए माइनस माइनस, तो मैंने लिख दिया माइनस माइनस है। नीचे लिखा हुआ बी माइनस माइनस, मैं इसको लिख दूंगा माइनस माइनस बी। अब ये हमारे चारों ऑपरेटर रन हो जाएंगे। दोबारा रन फाइल का चेक कर लेते हैं। इंटर फर्स्ट नंबर 4, इंटर सेकंड नंबर 4, तो आप देखिए एडिशन ऑफ टू नंबर इज 8, ये भी करेक्ट है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज 0, 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये भी करेक्ट है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज 16, ये भी करेक्ट है। डिवीजन ऑफ टू नंबर इज 1, ये भी करेक्ट है। रिमाइंडर ऑफ टू नंबर इज 0, 4 1 0 4, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा 0, ये भी करेक्ट है। इंक्रीमेंट ऑफ 4 इज 5, ए भी 4 था बी भी 4 था, इससे दोनों का इंक्रीमेंट 5 है। डिक्रीमेंट ऑफ नंबर ए इज़ 4, अब आप देखें ए की वैल्यू थी ना 4, इंक्रीमेंट हुआ तो 5 हो गई। अब ए की वैल्यू हमारी चेंज हो गई है 4 से 5 में, इसीलिए अब ए की वैल्यू 5 हमारी यहाँ पे नीचे आई है और इसमें से 1 डिक्रीमेंट हुआ है तो ए की वैल्यू 4 बच गई है। इसी तरह बी की वैल्यू भी 5 हो गई है क्योंकि इसने 4 नहीं लिया बल्कि इंक्रीज्ड वैल्यू ए की इस्तेमाल की है, बी की भी इंक्रीज्ड वैल्यू इस्तेमाल की है, इसीलिए 5 इज़ 4 कर दिया। अगर मैं क्या करूँ, इसमें से 2 लाइनें गायब कर दूँ, मैं इंक्रीमेंट ऑफ ए रहने दूँ और ये डिक्रीमेंट है डी डिक्रीमेंट, मैं ये वाली 2 लाइनें कमेंट कर दूँ। ये इंक्रीमेंट ऑफ ए होगा और डिक्रीमेंट ऑफ बी होगा। अब इसको रन करते हैं। इंटर फर्स्ट नंबर 4, सेकंड नंबर 4। अब आप देखिए इंक्रीमेंट ऑफ ए इज़ 5 जबकि डिक्रीमेंट ऑफ नंबर बी इज़ 3। डिक्रीमेंट में एक वैल्यू कम हो जाती है, इंक्रीमेंट में एक वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये टोटल हमारा प्रोग्राम था आज का, जिसमें हमने सिंपल ऑपरेटर्स को समझा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो है उनको हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारी जावा प्लेलिस्ट फॉलो नहीं की तो फॉलो कर लें ताकि आने हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इस प्लेलिस्ट को मस्त फॉलो कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।